नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर मालवा मेवाड़। आज हम बात करते हैं नीमच जिले के जीलन तहसील की, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को नीमच रेफर करा गया था और उसके बाद वहां से अन्य एक निजी चिकित्सालय में उनको रेफर किया गया था। इस दरमियान वहां पर उनकी निधन हो जाता है। इस बीच एक घटना सामने आती है, उनके गले की जो चेन थी वो चेन गायब हो जाती है। इस बीच में उनके जो पुत्र हैं वो कहीं कहीं दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह का न्याय नहीं मिला है। वो उनके जो पुत्र हैं वो हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह का घटनाक्रम उनके साथ हुआ है और क्या पूरी घटना थी। तो पहले आपका नाम? राजकुमार जैन मेरा नाम है। और किस तरह की घटना हुई थी और कब की घटना है? जी 4 तारीख की बात है सुबह की। मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ी और हम यहाँ से निकले मेरी खुद की गाड़ी में। हम सीधा माँ को चौधरी नर्सिंग होम में ले गए और आधे घंटे लगभग वहाँ ट्रीटमेंट चला और वहाँ से सीधा वहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया गया ज्ञानोदय में, उनके द्वारा रेफ़र किया ज्ञानोदय में। तो वहाँ से फिर हम एम्बुलेंस में बैठे, तो एम्बुलेंस में मेरी माता को छोड़ के जाना पड़ा, मतलब क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को दवाई लेने भेज दिया और वहाँ से स्टाफ का एक ही आदमी था माँ के साथ और आगे ड्राइवर थे और एक डॉक्टर साहब थे और पीछे से भी एक ही आदमी था नर्सिंग का। मैं चलती हुई एम्बुलेंस में दौड़ते दौड़ते चढ़ा, फिर ज्ञानोदय पहुँचे। ज्ञानोदय पहुँचने के बाद वहाँ लगभग 3 घंटे ट्रीटमेंट चला, 2-3 घंटे, और उन्होंने माँ को मृत घोषित कर दिया। वहाँ से जब निकल रहे थे तब पता चला कि हम जब घर से निकले तो माँ के गले में चेन थी सोने की, और वहाँ से निकलते ही तब पता चला तो सोने की चेन नहीं थी। मैं घर पे आया, उस वक्त तो मेरे घर में शोक का माहौल था। मैं तीसरे दिन गया, मैं एसपी साहब के पास आवेदन लेके। पहले कैंट थाना गया था, कैंट थाने में मेरे को सही जवाब नहीं मिला, तो फिर मैं एसपी साहब के पास गया था आवेदन लेके, और एसपी साहब ने एसएचओ नीमच सिटी थाना को एसएचओ को रेफ़र किया मेरा आवेदन कार्रवाई की जाए कार्रवाई के लिए। वहाँ से तोमर साहब मेरे साथ में चले ज्ञानोदय। हमने वहाँ के कैमरे चेक किए, पर कैमरे से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कैमरे चाहिए थे वहाँ कैमरे नहीं थे, और मेरी माँ के पास भी मुझे जाने नहीं दिया गया, उसको दूर से देखने तक भी नहीं दिया गया। जब बताते हैं कि ज्ञानोदय के अंदर कम से कम 150 से 200 कैमरे लगे हों, क्या कारण है कि इतने कैमरों के बीच भी जो आपकी माता जी थे वो कहीं से कहीं स्पष्टली दिख नहीं पाए? क्या कहना चाहिए? जी, सिर्फ एक जगह मेरी माँ दिखी है सही ढंग से, वहाँ भी उसके गले पे साड़ी ढकी हुई थी। बाकी कैमरे तो बहुत सारे हैं, सिर्फ 10 कैमरों में मेरी माँ ही होगी, 10 से 12 कैमरों में, 12-15 कैमरों में, और उसमें कहीं भी सही दिखाई नहीं दिया गया। और वहाँ लिफ्ट में कैमरे नहीं थे, और लिफ्ट में हमको आने नहीं दिया गया। हमको बोला कि आप सीढ़ी से आओ, लिफ्ट में जगह नहीं है। एम्बुलेंस में कैमरा नहीं था, एम्बुलेंस में भी मेरी माँ अकेली थी, वहाँ एक दो ही आदमी थे नर्सिंग के, बस, बाकी और कोई था नहीं। इस संबंध में आपने वहाँ के जो ज्ञानोदय के जो डायरेक्टर हैं उनसे आपने बातचीत करी? जी, अभिनव जी से मेरी बात हुई थी, तो अभिनव जी से भी मुझे सही जवाब नहीं मिला, और अभिनव जी बोले कि हमारे पास 200 कैमरे हैं। मैंने कहा 200 कैमरे मेरे किस काम के, जहाँ कैमरा होना चाहिए वहाँ कैमरा नहीं है। और वो बोलते हैं कि इमरजेंसी को हम पीछे से ले जाते हैं हमेशा, क्योंकि आईसीयू पीछे से पास में पड़ता है ऊपर। तो जब घटनाएं सीरियस पेशेंट के साथ होती है, आप सीरियस पेशेंट को आप पीछे से ले जाते हो इमरजेंसी वालों को, तो कैमरा पीछे होना चाहिए, बाहर की साइड और अंदर की साइड, दोनों साइड सही। पर वहाँ अंदर की साइड ही था, बाहर की साइड नहीं था। जहाँ से एम्बुलेंस से मेरी माँ को उतारा गया, वो तो वहाँ का वीडियो है ही नहीं। और जहाँ इन्होंने मेन गेट पे कैमरा लगा रखा, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो कम सीरियस पेशेंट जाते हैं, वहाँ कम सीरियस के साथ थोड़ी घटनाएं होती है। इस घटना के बाद आप थाने गए, क्या कुछ आश्वासन आपको? मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ बताई थाने में, तो उन्होंने बोला देखते हैं अभी कार्रवाई करेंगे। फिर 1-2 दिन निकले, फिर एसपी साहब पे मैं गया, तो एसपी साहब ने भी बहाना दिया कि यार हमने वीडियो में देख लिया, कुछ नहीं होगा, ये वो। मैंने कहा एफआईआर करना सर, तो एफआईआर के लिए एसपी साहब ने भी मना कर दिया कि किस आधार पे करें। मैंने कहा सर ये आधार है कि जहाँ कैमरे होने थे नहीं है, जहाँ मतलब कई ऐसी कंडीशन है, 4-5 कंडीशन, उनके आधार पे एफआईआर हो सकती थी। और वो बोले कि एफआईआर नहीं होगी, पहले जांच होगी। मैंने कहा सर जांच आप करते थे ना, पहले एफआईआर कर दीजिए। तो एसपी साहब ने मना किया। मैं थाने में गया टीआई साहब के पास। उससे पहले मैंने सोचा कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी, उनको फ़ोन लगा दूँ, उनको फ़ोन लगाया,
तो उन्होंने बोला मैं बोल देता हूँ। फिर मैंने उनको दोबारा लगाया 5 मिनट बाद। मैंने कहा भाई साहब बात हुई क्या आपकी? कि हाँ मैंने बोल दिया टीआई साहब को, वो आपकी FIR कर देंगे आके शाम को 6 बजे। जब वो आए मैं 2-3 घंटे इंतज़ार किया। जब शाम को टीआई साहब आए सिटी थाने में तो टीआई साहब द्वारा भी मना कर दिया गया। बोले कि नहीं होगी, अब 21 तारीख तक टाइम नहीं है, आप 20 तारीख बाद आना, मतलब 21 तारीख को आना। अभी हम CM के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं 18 को गया था, उन्होंने CM के कार्यक्रम का एक्सक्यूज़ दे दिया और मना कर दिया कि नहीं होगी FIR, जांच के बाद होगी। 4 तारीख की घटना है और वो कहाँ तक पहुँची? जी मैं लगातार घूम ही रहा हूँ। टीआई साहब ने मना किया, SP साहब ने मना किया। उसके बाद मैं जन सुनवाई में गया था अभी 4-5 दिन पहले। जन सुनवाई में भी ADM मैडम थी, कलेक्टर साहब ने मिले तो ADM मैडम पे चार्ज होगा शायद। उन्होंने भी चलते चलते उनका टाइम हो गया था, उठते उठते देखा मेरा आवेदन और देखा है कि कुछ नहीं, डायरेक्ट SP साहब पे रेफर कर दिया। मैंने फिर उनको मैंने रोका, मैंने कहा मैडम सुनिए तो सही, मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है। तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे SP साहब करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। FIR के लिए आप मना नहीं कर सकते और मना करने के लिए बहुत ठोस कारण चाहिए और ऐसा ठोस कारण उनके पास नहीं है कि वो मना करें। क्या लगता है अब यहाँ पे आपको न्याय नहीं मिलेगा? क्या कदम आप जी मैंने अभी लगातार मैं 5 दिन से 181 पे कॉल कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ से भी कोई मेरे को रिस्पांस मिला नहीं है। लगातार 5 दिन हो गए मेरे को 181 पे। अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा या कोई अन्य सहारा लेना पड़ेगा और फिर अंत में कुछ और सहारा लेना पड़ेगा। ये थे राजकुमार जी जैन, जिन्होंने बताया 4 तारीख की घटना थी। उनकी माता जी को वो कैसे एक हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से अन्य किसी हॉस्पिटल में भेजा गया। इस तरह इस पूरी कड़ी के बीच में उनके जो गले की सोने की चेन थी वो गायब थी। उसके बाद वो लगातार आज दिनांत तक वो लगातार घूम रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी तरह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई असंतुष्ट होकर वो फिर भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आप अगली जानकारी के लिए जुड़े रहें खबर मालवा के साथ।